हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। 2-3 दिन हो गए इस बारे में मेरा मूड थोड़ा-सा ऑफ था कि बंगाल कहीं दोबारा से वोट ना दे दे दीदी को। हाँ जी, मेरा मूड इस वजह से ऑफ भी था थोड़ा बहुत। बंगाल कहीं वोट ना दे दे दोबारा दीदी को। पर भाई बंगाल ने ऐसा नहीं किया। बंगाल ने के लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। देर सवेर वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट आ ही गई। भाई बीजेपी गवर्नमेंट तो आ गई। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कितना बदलाव होता है, खासकर कोलकाता का। भाई कोलकाता जो चेन्नई जो बेंगलोर बन जाना चाहिए था, अब तक वो कोलकाता ही रहा। भाई उन्होंने बनाया ही नहीं। 50 साल हो गए आप लोगों को। हाँ जी, 50 साल। 35 साल तो सीपीआई की सरकार थी और 15 साल दीदी को हो गए। दीदी कहना भी इसको घिन आती है इस औरत से। तो भाई औरत होते हुए ऐसे काम, औरत होते हुए ऐसे काम कर रही है। भाई कमाल है। इसको तारका नाम दे या पूतना, क्या नाम दे इसको, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये उनसे भी एक कदम आगे है। भाई तारका और पूतना ने तो ये काम नहीं किया था ना, संदेश खाली वाला जो काम कर रखा था इस दीदी ने। भाई अभिषेक बनर्जी का तो नाम ही है, नाम इसका बनाओ। सारे काम ममता दीदी से पूछ के करता हुआ, पक्की बात है। भाई ममता दीदी से सारे काम पूछ पाछ के करता होगा, पक्की बात है। उसके बगैर उसका पत्ता नहीं हिल सकता था भाई। पर ये दीदी के मुंह पे कभी हंसी नहीं देखी, हंसते हुए इसको नहीं देखा, मुस्कुराते हुए नहीं देखा। बस ऐसी शक्ल बनाए रहती थी भाई। अगर मैं होता तो राष्ट्रपति शासन के बारे में जरूर सोचता, पर राष्ट्रपति शासन के बारे में सोचा ही नहीं मोदी ने। भाई हम लोग पत्रकार लोग, जो लोग उनके साथ थे, इन लोगों ने तो बहुत कहा भैया राष्ट्रपति शासन ही लगना चाहिए। जैसे उसने संदेश काली का काम, वो तो एक दो लड़कियां थी जो सामने आई। हाँ जी, 2-3 ही लड़कियां सामने आई, नहीं तो और लड़कियां जिनके साथ इस तरह के कुकर्म हुए होंगे वो तो सामने ही नहीं आई भाई। हाँ जी, वो बिल्कुल सामने नहीं आई। भाई मैं और किसी भी स्टेट का, मुझको चुनाव में इंटरेस्ट नहीं था। चुनाव में था मतलब हेमंत विश्वा शर्मा के चुनाव में, पांडिचेरी चुनाव में, उन दोनों के चुनाव में नहीं था। भाई ठीक है, जो लाते हैं ले ही आते हैं, कभी इधर कभी उधर। वो कभी इधर 5 साल के लिए अपनी दूसरी गवर्नमेंट चलाते हैं, 5 साल के लिए दूसरी गवर्नमेंट। लेकिन इन 3 जगहों पर बहुत अच्छा हुआ और हेमंत विश्वा शर्मा ने तो कमाल ही कर दिया, बिल्कुल कमाल कर दिया है। 15-15 साल लेके आना, 15 साल के लिए लेके चलना अपनी गवर्नमेंट को, एक बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान में भाई, बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान में। पर दीदी का क्या होगा? अब दीदी का क्या होगा? अब तो बात
गई। दीदी नहीं आती और 15-20 साल, अब 15-20 साल उसके बाद तो ये खत्म ही हो जाएगी। क्या भरोसा, क्या भरोसा है भाई। अब आप लोग अंदाजा लगा लीजिए, जितने भी ये कोलकाता का हिसाब किताब होगा। अगर ढंग का कोई सीएम आया तो दीदी जेल में भी जा सकती है। ढंग का कोई सीएम आया ना, जो पैसे ना खाता हो, तो दीदी और अभिषेक बनर्जी समेत उसकी सारी रिजीम भी अंदर हो सकती है। पर ये करते नहीं है ऐसे काम, पर करना चाहिए इन लोगों को। तभी पता लगेगा कि भैया, जो तुम्हें पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती है, 2 लाख रुपया तुम्हारी तनख्वाह है, उसमें तुम गुजारा करो या वो पूरी बच जाती है भाई। इस तरह से भारतवर्ष का कल्याण हो सकता है। और अमित शाह कहाँ चले गए? लद्दाख चले गए 30 तारीख को। 29 को यहाँ के वोट देखे, 30 को चले गए लद्दाख। लद्दाख में क्या कर लिया भाई उन्होंने 2 डिस्ट्रिक्ट थे उनके, कारगिल और लद्दाख, 2 डिस्ट्रिक्ट। उसमें से उन्होंने 5 और डिस्ट्रिक्ट बना दिए भाई। अब 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। हाँ जी, ये खबर सामने नहीं आई, ना ही इंडियन मीडिया ने बताया भाई। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर। 5 डिस्ट्रिक्ट और बना देने, 5 डिस्ट्रिक्ट और बना दिए भाई। 5 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें झंस्कार वैली एक प्रमुख डिस्ट्रिक्ट है भाई, और 2-3 हैं डिस्ट्रिक्ट इस तरह के, जिसमें से मुसलमानों को अलग थलग कर दिया है भाई। वो सिर्फ 30% जनता सारी थी, और तो ही शोर मचा रहा है, क्या कहते हैं ओवैसी, पाकिस्तान शोर मचा रहा है। तुम्हारा क्या मतलब भाई? पाकिस्तान शोर मचा रहा है, क्यों मचा रहा है? तुम्हारा मतलब क्या है इंडिया के उसमें दखल देने का भाई? अपना संभालो, वो चीज़ें तुमसे संभलती नहीं। हाँ, तुम पीओके को अच्छी तरह संभाल लो, वो भैया किसी दिन भी हम ले सकते हैं तुमसे। अब यही क्या कहते हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट ये हो गए, और इधर दीदी के उसमें हमारा जरा सीएम बन जाने दो। कौन सीएम बनता है कौन नहीं, ये तो मोदी ही जाने। मोदी ही जाने कौन सीएम बनेगा कौन नहीं। तो भैया बड़ा ही देखने वाला काम हो गया है यहाँ पे। तो अब दीदी क्या करेगी? दीदी क्या करेगी भाई? अब जो इसने बांग्लादेश से बंदे लाए हैं, कर के बंदों को खींच लिया, वो उनमें से कई बंदे उधर से वापस जा रहे हैं भाई अभी से ही। उनको पता है जो गवर्नमेंट आई है वो छोड़ेगी नहीं भाई। हाँ जी, छोड़ेगी नहीं, उनको बांग्लादेश में घुसा के ही मानेगी। और अब फेंसिंग का काम जबरदस्त तरीके से होगा। पर एक बात तुमने सीखी है, 50 सालों से, सॉरी 5 साल कह गया था, 50 सालों से बंदे आए ही जा रहे हैं उधर से। और पहले तो इस तरह की रेलिंग भी नहीं थी भाई, ना ही इस तरह की रेलिंग थी।
तब क्या, अब रेलिंग तो अब लगी है ना, वो भी थोड़े से हिस्से में दीदी ने वो काम नहीं होने दिया, ममता बनर्जी ने काम नहीं होने दिया। इनको करने के लिए भैया पहले तो फेंसिंग, दूसरा कोलकाता हावड़ा ब्रिज, जो कि कितने सन 47 के बाद का है भाई, 50 के इर्द गिर्द में होगा, 50वें साल में बना होगा भाई। बना के हमारे क्या कहते हैं अंग्रेज लोग बना गए, और तो उसमें कोलकाता का और कोई विकास नहीं हुआ 50 सालों में। 35 साल तो सीपीआई राज कर गई, राज ऐसा किया कि सारे पैसे खाए होंगे उन्होंने। पक्की बात है वो लोग अमीर बने हुए होंगे, पक्की बात है, इतने अमीर होंगे कहने की हद नहीं। और भैया दीदी अभिषेक बनर्जी ये कितने अमीर हो गए होंगे भाई। इन्होंने पश्चिम बंगाल में कोई काम नहीं किया, पश्चिम बंगाल का कोई काम नहीं हुआ भाई। वहाँ की जनता बेचारी ऐसे ही रह गई 50 साल इंतजार करके। अब तुम्हें अकल आ रही है कि वहाँ पे कैसे बंदों को वोट दे देना चाहिए। भैया तुमसे छोटा सा हरियाणा चलो बता देता हूँ, वो उसको वोट देती है जिसको जो पार्टी, जैसे पहले कांग्रेस थी तो कांग्रेस को वोट दे दिया, जो बीजेपी आई तो बीजेपी को वोट दे दिया भाई, बीजेपी वालों को वोट दे दिया। विधानसभा इलेक्शन में 3 बार का इलेक्शन हारे नहीं, तो भैया इस तरह से दिए जाता है। तुमसे तो हरियाणा वाले लाख दर्जे अच्छे निकले, पर अब तुम लोग सुधर जाओ, तुम्हारा सुधरना बहुत ज़रूरी है। मैं इस बात पे बड़ा मेरा दिमाग ख़राब रहता था कि मेरे बंगाल के लोग ऐसे रह गए भाई, ऐसे ही रह गए मेरे बंगाल के लोग। 50 साल इन्होंने कुछ नहीं कमाया, बताओ कहाँ तो इनकी वो 3500 हो गई, हमारी तनख्वाह 3500, मतलब जो लोग काम नहीं करते हैं, जो लोग बुढ़ापा पेंशन हो गई जिनकी 3500 हो गई, और कहाँ तुम 1500 पे पड़े हो। 1000 पे पड़े थे, 500 इस बार दीदी ने बढ़ाने के बारे में बोला था। अब भैया इसका काम होगा सही तरीके से, बंगाल का काम शुरू होगा भाई। एक महीना और तो वैसे 2 महीने भैया, 2 महीनों में इसका काम होना शुरू हो जाएगा। पर उससे पहले एक काम और करना जरूरी है भाई। ममता टीएमसी सरकार की जो भी गंदापन था, इसको जो भी लोग थे, जो भी टीएमसी के लोग थे, इनको उनकी जगह दिखाना बहुत ज़रूरी है भैया, इनकी जगह दिखाना बहुत ज़रूरी है इन लोगों को, वरना ये लोग तो फिर से लोचा बीच में डालेंगे और गंदगी शुरू करेंगे भाई। अब देखा ना उस अफसर को, अरुणपाल को, आया तो कितना सही कर दिया भाई। उसके किसी भी फंड को चलने का इजाज़त ही नहीं मिली भाई। उसका अभी हिसाब होना बाकी है, उसका हिसाब होना पश्चिम बंगाल में बिल्कुल बाकी है। 1 मई को पता नहीं कब चुनाव होने हैं वहाँ पे, दोबारा होने क्या पता नहीं, 10 को होता है या 8 को होते हैं चुनाव। तो
अब जा कर के मेरा बंगाल सुधरेगा। अब जा कर के मेरा पश्चिम बंगाल जो पश्चिम बंगाल जो है अब सुधरेगा। आप हिसाब लगा लो। और सुधरेगा कैसे, आप हिसाब लगा लेना। सबसे पहला काम तो होगा, कोलकाता को 1 लाख सिटी बनाएगा मोदी। पक्की बात है, पक्की बात है। जैसे वाराणसी को बना दिया ना मोदी ने, जैसे वाराणसी को बना दिया, जैसे बंगलोर बना हुआ है, वैसे ही मोदी कलकत्ता को 1 लाख सिटी बना देगा। भाई आप दिल्ली देख लो, हो सकता है इसके इर्द गिर्द में ही कोलकाता क्यों ना खड़ा हो जाए। भाई जिन लोगों ने अब तक वोट नहीं दिए हैं बीजेपी को, वो लोग भी वोट दे। आगे आने वाले टाइम में दूसरी पार्टियों को ना आजमाए। सिर्फ अपने काम, अपने शहर में जो काम करता है ना, उसकी वाई वाई करे, उसकी वाई वाई करे भाई, तो जाके गुजारा है, तो जाके गुजारा होगा भैया। इसमें मैं इतना खुश हूँ पश्चिम बंगाल के लोगों से। चलो 50 साल बाद आज तुम आज़ाद हो रहे हो। पश्चिम बंगाल के लोगों ने 50 साल उन लोगों को वोट करा जो लोग सेंटर में नहीं थे भाई, सेंटर में नहीं थे और पैसे खा रहे थे दब के। तो इसलिए पश्चिम बंगाल बहुत पीछे था, बहुत पीछे था, बहुत पीछे रह गया, बहुत पीछे। अब उसको बराबर में आने के लिए कम से कम 10-15 साल चाहिए, पर 10 सालों में ही बहुत हद तक तुम देखोगे कि कितना काम यहाँ पर होता है। इसका एक वानगी तुम्हें दिख जाएगी 3 सालों के अंदर अंदर ही। अवल कोलकाता जैसे प्रदेश की तो 1 साल में ही दिख जाएगा भाई कोलकाता कितना बड़ा हमारा गढ़ बनता है। और मैं बहुत खुश हूँ। और मुझको सब्सक्राइब कीजिए, अपने अनसब्सक्राइब भाई से कहता हूँ मुझको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद भैया। कोलकाता को अब बनाने का टाइम, पश्चिम बंगाल को बनाने का टाइम अब आ गया है। और शुक्र है आपने अपने आप को वोट दिया, अपने आप को वोट दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वरना जो भी सरकार आई थी इसने तो पश्चिम बंगाल को खाया ही है, बहुत हद तक इनका हाल बुरा कर रखा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।